हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल फिट क्रिकेट पर आप सभी का स्वागत है और मेरे विशेष कार्यक्रम क्रिकेट वर्ल्ड अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है कि विगत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हलचल हुई है ICC और BCCI में क्रिकेट को लेकर कि किस तरह से क्रिकेट के आयोजन की संभावनाओं को जागृत किया जाए और किस तरह से इस कोरोना संकट के दौरान भी क्रिकेट को फिर से चालू किया जाए और ट्रैक पर लाया जाए। आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, लगभग 2 हफ्ता पहले अनिल कुंबले की जो कमेटी है, ICC की आधिकारिक कमेटी है, क्रिकेट कमेटी, जो क्रिकेट को लेकर के नियम को लेकर डिस्कशन करते हैं और जो क्रिकेट के नियम में कुछ अगर बदलाव होता है तो उस पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि कोरोना काल के दौरान क्रिकेट को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और किन किन चीज़ों को रोक लगानी पड़ेगी कि क्रिकेट पर ये परेशानियां आ सकती है। तो कुछ नियम में बदलाव के लिए कुछ उस दौरान अनिल कुंबले की कमेटी ने सुझाव दिए थे। तो उस पर विगत 2 दिन पहले ही ICC ने उसमें कुछ नियमों को लेकर मुहर लगा दी है और उसे अभी कोरोना काल तक अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। आइए उस पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे मुख्य जो नियम है और सबसे मेन नियम जो ये है कि गेंदबाज जो मैच के दौरान गेंद को चमकाए रखने के लिए लार का या थूक जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करता है, लगातार गेंदबाज और जो फील्डिंग जो टीम होती है लगातार गेंद पर वो अपनी लार का इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि गेंद की चमक बरकरार रहे और गेंद में एक जो हार्डनेस रहती है वो बरकरार रहे। तो उसी को लेकर ICC ने अभी अस्थायी रूप से एक नियम बनाया है कि जब तक कि कोरोना का संकट दूर नहीं हो जाता, जब तक कोरोना का प्रभाव बिल्कुल नगण्य या जीरो नहीं हो जाता, तब तक के गेंद पर खिलाड़ी की या क्षेत्र रक्षण कर रही टीम के द्वारा लार लगाना प्रतिबंधित रहेगा। अब कोई भी खिलाड़ी और कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी टीम का गेंद पर अपने लार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और साथ ही ICC ने ऐसा भी नहीं कहा है कि कोई कृत्रिम पदार्थ या कोई वैक्स उस पर लगाया जाए। तो ये चीज़ को ICC ने लागू किया है। इसका सबसे बड़ा एक अगर गेंदबाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नुकसान ये होगा कि जो गेंदबाजी टीम होती है वो गेंद की चमक को एक तरफ से बरकरार रखती है ताकि गेंद पर लगातार उसका इफेक्ट रहे और गेंद एक तरफ से थोड़ी सी हार्ड बनी रहे, जिसका उपयोग तेज गेंदबाजों को जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है एक तरफ से तो रिवर्स स्विंग कराने में मदद मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान होगा और गेंद जैसे जैसे सॉफ्ट हो जाती है और गेंद जैसे जैसे अपनी चमक खो देती है वैसे तेज गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करने के दौरान ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता गेंद को स्विंग कराने को लेकर। तो यह इसका ये एक निगेटिव इफेक्ट होगा गेंदबाजी टीम को लेकर। तो अभी अस्थायी रूप से रोक लगा दिया और अनिल कुंबले ने इस पर एक बयान भी दिया है कि यह रोक जो है अस्थायी है, अगर चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, चीज़ें सामान्य हो जाएगी तो वापस इसे फिर से लागू किया जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो टेस्ट क्रिकेट पर होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी एक नियम है, ये है कि 80 ओवर के बाद, एक पारी के दौरान 80 ओवर के बाद नई गेंद ली जा सकती है। मतलब 80 ओवर तक एक ही गेंद से गेंदबाजी करनी होती है गेंदबाजी की टीम को। तो इसमें यह होगा कि जब गेंद 30 से 40 50 ओवर पुरानी हो जाएगी और उसमें लार का भी इस्तेमाल लागू नहीं रहेगा तो गेंद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और तेज गेंदबाजों के लिए ज़्यादा कुछ मदद नहीं रह जाएगी गेंदबाजी टीम को लेकर। तो यह होगा। पर इसी को लेकर पूर्व लेजेंड सचिन तेंदुलकर और तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने एक सुझाव भी दिया है कि यदि इस नियम को लागू किया जा रहा है तो 50 या 60 ओवर में गेंद बदलने का नियम लाया जाए अभी अस्थायी रूप से। पर इसको लेकर अभी तक ICC ने कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही इसी नियम से रिलेटेड एक और बात यह है कि यदि प्रतिबंध के दौरान कोई गेंदबाज या क्षेत्र रक्षण कर रही टीम का कोई भी क्षेत्र रक्षक अगर गेंद पर अपनी लार का उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो 2 बार उसे वार्निंग दी जाएगी और तीसरी बार अगर फिर से उसे पाया गया या ऐसा करते हुए तो विपक्षी टीम जो बल्लेबाजी कर रही है टीम के खाते में 5 रन जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात 5 रन जुर्माने के तौर पर उस टीम को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह इस पर नियम है। तो अब देखते हैं कि अभी आगामी जो सीरीज़ होने वाली है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, वहाँ पर गेंदबाजों को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या गेंदबाजी की टीम इसको किस तरह से एक्सेप्ट कर पाती है और किस तरह से इस बदलाव के साथ आगे खेल पाती है। इसके अलावा दूसरा जो नियम है यह है कि जो कंकशन नियम था जिसे लगभग 1.5 साल पहले ICC ने लागू किया था कि यदि कोई बल्लेबाजी करते हुए हेलमेट
हेलमेट मीन्स सर की चोट की वजह से घायल हो जाता है, तो उसे कंकशन नियम के तौर पर सब्स्टिट्यूट करके दूसरा खिलाड़ी को टीम में लिया जा सकता है। इसे मैच रेफरी परमिशन देते हैं। तो इसी तरह का नियम आईसीसी ने लागू किया है, कोरोना कंकशन इसका नाम दिया है, कि यदि कोरोना काल में अभी जब मैचेस चालू होंगे उस दौरान यदि किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तो उसे फिर कुछ समय के लिए फिर उसे खेल से फिर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसके बदले दूसरे खिलाड़ी को लिया जा सकता है। पर यह नियम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर लागू होगा, जबकि कंकशन जो नियम था, नॉर्मल कंकशन नियम, वो वनडे क्रिकेट पर भी लागू था। पर आईसीसी ने अभी इसे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर लागू किया है, वनडे और T20 पर लागू नहीं किया है। तो देखते हैं कि क्या ऐसा कोई खिलाड़ी भी रिकॉर्ड बना सकता है कि जिसे कोरोना कंकशन के तहत पर सब्स्टिट्यूट किया जाए। इसमें एक बात और ये है कि यदि बल्लेबाज चोटिल होता है, माफ़ कीजिए, यदि बल्लेबाज कोरोना लक्षण होते हैं और तो उसके बदले बल्लेबाज को ही रिप्लेस किया जाएगा, और अगर गेंदबाज होता है तो उसके बदले गेंदबाज को ही रिप्लेस किया जाएगा। तो ये है कोरोना सब्स्टिट्यूट का नियम। इसके अलावा आईसीसी ने जो अगला नियम बनाया ये है कि अभी तक यह था कि टेस्ट क्रिकेट में जो एम्पायर्स होते थे दोनों न्यूट्रल एम्पायर होते थे, अर्थात जिन जिन टीमों के बीच में मैच खेला जा रहा है उस देश के एम्पायर को एम्पायरिंग करने का मौका नहीं दिया जाता था। आईसीसी का एक एलिट पैनल होता है एम्पायरिंग के लिए, उसमें से आईसीसी दूसरे देश के एम्पायर को नियुक्त करता था उस मैच में एम्पायरिंग के लिए। पर अभी कोरोना के दौरान जब ट्रैवल करना आसान नहीं होगा, आना जाना आसान नहीं होगा, और एम्पायर अधिकतर 50 प्लस की उम्र के होते हैं, 40 से 50 साल की उम्र या 50 से 60 साल की उम्र के बीच के होते हैं, तो आईसीसी ने इस पर एक नियम दिया है कि कोरोना संकट तक घरेलू एम्पायर ही जहाँ पर मैच हो रहे हैं वहाँ पर एम्पायरिंग करे, इसके लिए सहमति दे दी है। तो जैसे अभी कुछ समय बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की श्रृंखला खेली जाएगी इंग्लैंड में ही, तो वहाँ पर इंग्लैंड के ही एम्पायर एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे, और मैच रेफरी भी इंग्लैंड का ही होगा। इसके लिए मतलब एम्पायर और मैच रेफरी दोनों घरेलू स्तर के होंगे। यह आईसीसी ने अभी कुछ समय के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा अगला जो नियम है DRS को लेकर, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, रेफरल जिसे कहते हैं। अभी तक हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में यह नियम था कि एक पारी में एक टीम 2 बार रेफरल ले सकती है, DRS का इस्तेमाल कर सकती है। इसे आईसीसी ने बढ़ाकर 3 बार का कर दिया है, और वनडे क्रिकेट में एक ही रेफरल ले सकते थे, उसे आईसीसी ने बढ़ाकर 2 बार कर दिया है। तो यह एक रेफरल बढ़ाया गया है, टेस्ट और वनडे में एक एक रेफरल बढ़ाया गया है, जिससे एक ज़रूर फ़ायदा होगा कि निश्चित रूप से एम्पायरिंग का स्तर और सुधरेगा, और जो निर्णय होंगे वो मैदान पर और ज़्यादा सही होंगे। क्योंकि कई बार देखा जाता है खिलाड़ियों को असंतोष जताते हुए, और कई बार असहमत नज़र आते हैं कई बार खिलाड़ी एम्पायरिंग के डिसीजन को लेकर। तो रेफरल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एम्पायरिंग का स्तर और अच्छा होगा, और जो सही निर्णय और ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू हो सकते हैं। तो ये कुछ नियम है जिसे आईसीसी ने अभी मंजूर किया है। तो ये था अभी कि सबसे बड़े न्यूज़। इसके अलावा अब 2 न्यूज़ है जो एक दूसरे रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है T20 विश्व कप को लेकर। T20 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है अक्टूबर और नवंबर के दौरान, जिस पर लगातार जब से कोरोना संकट आया तब से चर्चा हो रही है कि क्या इस विश्व कप को आगे बढ़ाया जाए, क्या इसे अभी कुछ समय के लिए अनिश्चित काल के तौर पर स्थगित कर दिया जाए। पर अभी तक एक सहमति नहीं बन पाई है कि क्या किया जाए। अभी फिर 3 दिन पहले ही आईसीसी की मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उस पर यह फैसला लिया गया है कि अभी 1 महीना और वॉच किया जाए स्थितियों को, और उसके बाद फिर जो समझ में आता है उस आधार पर डिसीजन लिया जाए कि क्या विश्व कप अभी भी कराया जा सकता है या बिना दर्शकों के कराया जा सकता है, या फिर उसे आगे बढ़ाकर अगले साल किया जा सकता है या उसके अगले साल किया जा सकता है। तो अभी आईसीसी ने फिर से इसे 1 महीना पेंडिंग में डाल दिया, और 1 महीना तक चीज़ें पर नज़र रखने के लिए कहा गया है कि किस तरह से इसे किया जाए। दूसरा जो न्यूज़ है इसी से संबंधित है, IPL को लेकर। जैसा कि पता है कि IPL भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी कहा जा सकता है, और आर्थिक तौर पर भी यह बहुत मजबूती देता है BCCI को। तो यह निर्भर फिर से यह डिपेंड करता है T20 विश्व कप को लेकर कि अगर T20 विश्व कप यदि स्थगित होता है तो उस दौरान IPL को कराए जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और अभी सौरव गांगुली ने भी एक बयान दिया है, कल ही ये बयान दिया है कि हम किसी भी कोशिश में IPL को कराने के इच्छुक हैं, और चाहे तो इसे बिना दर्शकों के भी कराया जा सकता है, खाली मैदान में मैचेस हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि T20 विश्व कप के लेकर आईसीसी क्या निर्णय करती है, क्योंकि तब तक के लिए यह भी पेंडिंग रहेगा। जैसे ही T20 विश्व कप का निर्णय होगा कि उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उस दौरान फिर IPL को कराने की कोशिश होगी।
इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ ये है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी की आईपीएल की मेज़बानी का न्योता दिया है। बीसीसीआई को उन्होंने कहा है कि यदि बीसीसीआई अपने देश में आईपीएल को नहीं करा सकती अगर, तो हम इसकी मेज़बानी करने को तैयार हैं। अब देखना ये है कि पर बीच में एक अधिकारी ने ज़रूर कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि आईपीएल भारत में ही खेला जाए, क्योंकि एक इससे विश्वास मिलेगा सभी को लेकर कि यहाँ पर चीज़ें अब दुरुस्त हो चुकी है, यहाँ पर चीज़ें अब सुधरती हुई नज़र आ रही है। यह विश्वास आएगा सभी को लेकर। तो यह आईपीएल और T20 विश्व कप को लेकर की न्यूज़ थी। इसके बाद अब चलते हैं जो आगामी जो वेस्ट इंडीज़ की टीम का दौरा है इंग्लैंड में। कोरोना संकट के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। 8 जुलाई को पहला टेस्ट खेला जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। इसे खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम जेसन होल्डर की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अभी वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पर हैं, होटल में वो ठहरे हुए हैं और उसके बाद फिर वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। यह पिछले 4 महीनों के दौरान पहला मौका होगा जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाएगा और सभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं कि क्रिकेट लगभग बंद पड़ी हुई है बहुत समय से, तो चाहते हैं कि ज़्यादा जल्द से जल्द फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो और जो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फैन वर्ग है उसे फिर से क्रिकेट का लुत्फ़ उठाने में का मौका मिले। तो यह था। इसके बाद फिर जो अगली न्यूज़ ये है कि किसी ने एक कमेंट किया था वेस्ट इंडीज़ की टीम के विरुद्ध कि वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पैसों के लिए यहाँ श्रृंखला को खेलने आई है। तो उस पर फिर से जेसन होल्डर ने बयान दिया है कि हमारा शेड्यूल पहले से फिक्स था, इंग्लैंड का दौरा वेस्ट इंडीज़ का पहले से ही फिक्स था और हम यहाँ विश्वास जताने आए हैं कि चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं, चीज़ें सामान्य हो रही हैं, चीज़ें दुरुस्त हो रही है। तो इस तरह का अनर्गल बयानबाजी ना हो, इसके लिए उन्होंने यह बयान दिया है वेस्ट इंडीज़ के जो कप्तान है जेसन होल्डर ने। तो ये थी अभी तक की विशेष न्यूज़। इसके अलावा एक और आखिरी न्यूज़ जो है एशिया कप की मेज़बानी को लेकर। एशिया कप जो इस साल सितंबर में पाकिस्तान में होना था, पर भारत बीसीसीआई ने मना कर दिया था कि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी और सरकारी तौर पर भी यहाँ परमिशन नहीं है और साथ ही अभी कोरोना का भी फिर परेशानी आई हुई है। तो इसको लेकर श्रीलंका क्रिकेट ने फिर से एक बार न्योता दिया है एसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, कि वो अगर चाहें तो श्रीलंका इस एशिया कप की मेज़बानी को तैयार है। मेज़बान इसका पाकिस्तानी कहलाएगा पर मैचेस खेले जाएंगे श्रीलंका में। तो देखते हैं अब इस पर क्या होता है, क्योंकि अगर श्रीलंका में एशिया कप होगा तो भारतीय टीम इंडिया को वहां जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और एशिया कप आसानी हो सकता है। इससे पहले 2018 में जो एशिया कप खेला गया था वो यूएई में खेला गया था, दुबई और अबू धाबी मैच हुए थे और उसे भारत ने ही जीता था बांग्लादेश को फाइनल में हरा कर। तो ये एशिया कप से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये थी आज की मेरी क्रिकेट वर्ल्ड अपडेट की खास न्यूज़। मैं फिर से ये ऐसी न्यूज़ लेकर आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी दर्शकों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरे वीडियोस को और मुझे मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।